जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतर मीर कहते हैं। नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मोर वीडियोस। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, आज मैं आया यहाँ पर, ये कहलाता है ब्लैक स्ट्रैप प्रोविंशियल पार्क। तो इसमें एक लेक भी है और लेक की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये जो है ना एक रेज़रवायर हुआ करता था और इसमें जो पानी जमा करके तो इर्द गिर्द का जो इलाका है ना उसमें ये पानी यूटिलाइज़ किया करते थे। लेकिन ओवर द टाइम 1968 से इसके ऊपर काम शुरू हुआ करते हुए 19 आई थिंक 86 है, ये 83 में जो है ना इसे बाकायदा प्रोविंशियल पार्क बना दिया गया और ये जो है ना इसे एक लेक बना दिया गया और इसे सस्कैचुअन रिवर के साथ कैनाल्स के ज़रिए जो है ना समहाउ इन लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो है ना ये यानी काफ़ी एक अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पर लोग आते हैं। और अच्छा, इसमें ग़ालिबन 1971 में इनके जो विंटर गेम्स हुए ना वो भी यहाँ पर हुए थे और फिर उसके बाद जो है इन लोगों ने बाकायदा यहाँ पर जो है ना वो वाटर स्पोर्ट्स होना शुरू हो गई। वो भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर समर में, क्योंकि समर में कुछ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं हैं तो इसलिए वो वाटर स्पोर्ट्स है और इस किस्म की जो दूसरी चीज़ें हैं ना तो वो इसमें शामिल होती चली गई। तो खैर काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत जगह है। अगर आप सैस्कटून या सस्कैचुअन में हैं तो ज़रूर इसे विज़िट कीजिए। अच्छा, पार्किंग का जो है ना इशू होता ही होता है। पार्किंग जो है लोग ज़्यादा होते हैं पार्किंग कम होती है। ये तो खैर शुरू से ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। तो खैर उसके अलावा नज़दीक पार्किंग अगर आपको नहीं मिल रही तो खैर वो इतनी दूर भी नहीं है जो हमें पार्किंग मिली है, लेकिन वो ज़रा बड़ा इलाका था और थोड़ा खुला इलाका था तो उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ जो है ना वो अकोमोडेट हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह तमाम पार्क्स में होता है, अब ये चूँकि प्रोविंशियल पार्क है तो उसमें उतनी सहूलियात नहीं होती जितनी इनके नेशनल पार्क्स में होती हैं। लेकिन फिर भी इनके जितने भी पार्क्स होंगे ना उसमें ये शेडेड एरियाज़ होंगे। उसके अलावा आपके लिए जो है ना अगर आपने अब रॉ फूड ले आएँ और उसे जो है ना आप ख़ुद कुक करना चाहें तो आप देखें कि वो इस किस्म के जो स्टोव्स हैं और ये छोटे छोटे से बने हुए होते हैं। आप अपने साथ कोयले ले आएँगे, आप लकड़ियाँ ले आएँ। वैसे कोयले जो है ना वो ज़्यादा ये रिकमेंड करते हैं कि आप वो लेकर आएँ, वुड की जो है ना फायर ना करें यहाँ पर। तो वो आपको जो है ना जगह जगह ये मिलते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना फिर ये पार्क्स समर में जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और लोग खूब आकर जो है ना एंजॉय भी करते हैं। इस तरफ मैं अभी आया तो मैंने देखा कि ये एरिया जो है ना यहाँ पर रश नहीं है और इवन कि ये बेंचेस और ये चीज़ें खाली। जबकि हम जो दूसरी तरफ आए तो वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत मुश्किल से जो है ना हमें जगह मिली है वहाँ पर। तो जो भी पार्क्स होते हैं बच्चों का प्ले एरिया ज़रूर होता है और बच्चे भी आते ही जो है ना सबसे पहले इस प्ले एरिया की तरफ भागते हैं। 2-3 हैं यहाँ पर, ये एक है, इससे पीछे मैं गया था, मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर भी एक है। वीडियो मैंने नहीं बना पाया मैं उसकी, लेकिन अच्छा है कि बच्चों के लिए भी जो है ना यहाँ पर एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। तो ये पार्किंग कदरे नज़दीक थी बट जब मैं आया तो ये बिल्कुल फुल थी। इसके आगे एक और पार्किंग है तो वहाँ पर जो है ना हम लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं। तो बहुत दिनों के बाद जो है ना मैं आउटडोर वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले सर्दियों में मैं क्या करता था, समर आएगा तो जो है ना उसमें मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन
समर तो आ गया लेकिन कुछ थोड़ा सा मसरूफ़ गुज़र रहा है। मैं बाहर की आउटडोर वीडियोस जो है ना बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा। कोशिश करूँगा कि और वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट चाहिए आप लोगों की तरफ से, सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच टाइम आवर्स चाहिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो मैं बता रहा था कि बहुत दिनों के बाद जो है ना मुझे टाइम मिला कि मैं निकलूं बाहर और बाहर की वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ अब मैं जो न्यू कमर्स आ रहे हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूं। तो खैर अगर आपको चांस मिले कभी आने का तो ज़रूर आएँ ब्लैक स्ट्रैप। और वैसे तो खैर कनाडा में जो समर होता है यानी उसमें आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, उसमें आपको टाइम जो है ना नहीं मिलता। और लेक्स कनाडा में इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप उनको एक्सप्लोर करना शुरू करें तो मेरा ख़्याल है कि समर ख़त्म हो जाएगा और वो लेक्स ख़त्म नहीं होंगी और नेक्स्ट ईयर जो है ना आप उनको दोबारा से जो है ना वहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए और मैं कोशिश करता हूँ कि और क्या-क्या है यहाँ पर ब्लैक स्ट्रैप लेक और ब्लैक स्ट्रैप प्रोविंशियल पार्क जो है ना कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो नया इज़ाफ़ा हुआ है ना वो ये जो डूम्स बनाए हैं यहाँ पर, तो ये टोटल 6 फ़िलहाल जो है ना ये बनाए गए हैं और आप इन्हें रिज़र्व कर सकते हैं इन एडवांस। तो इस वक्त मैंने देखा था तो ये सब के सब जो थे ना वो रिज़र्व हो चुके थे और कोई भी जो है ना इसमें फ़िलहाल खाली नहीं था। तो लोकेशन बहुत अच्छी है इनकी और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर आया तो ज़रूर इसे बुक कराऊँगा और आपको अंदर से दिखाऊँगा कि ये कैसे हैं। वैसे यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, सर्दियों की भी फैसिलिटी कि आप सर्दियों में भी जो है ना ये बुक करवा सकते हैं और स्नो का या यहाँ पर आकर अगर आपने स्की करना है ना तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो आज हम जो यहाँ पर आए ब्लैक स्ट्रैप पर, तो मेरे साथ उमर भाई भी हैं और रिसेंटली मूव हुए हैं सैस्कटून में। तो वेलकम करते हैं हम इन्हें सैस्कटून में थैंक यू। और बताएं कि कैसा मज़ा आ रहा है आप बहुत लोगों को। मज़ा आ रहा है जी। नातर भाई लेके हैं और बहुत खूबसूरत जगह है और वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर की वीडियोस में जो है ना उमर भाई और हम दोनों जो है ना ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आते रहेंगे और आप बिल्कुल। लोगों को नई नई जगहें जो है ना वो दिखाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। हाइकिंग का एक बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है। इस दफ़ा तो नहीं मगर मैं जब लास्ट टाइम आया ना तो मैं उस पर गया था। आसान भी है, मुश्किल भी है। आप बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें तो वो काफ़ी लंबा है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन आप उसे ना उन लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया कि आप उसे दरमियान में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है वो कुछ इतना मुश्किल नहीं रहता और आसान हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा उसकी टॉप मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो आपको आई डोंट नो यहाँ से देखें वो जो नज़र आ रही है ना टॉप, तो वहाँ पर जाकर एंड होता है। तो ये जो एक पहाड़ी सी बनाई है तो इसके इर्द गिर्द से होता हुआ, घूमता हुआ, बल खाता हुआ लच्छे की तरह जो है ना ये ऊपर ले जाता है आपको। लास्ट टाइम मैं जब आया, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उसे इंक्लूड करूँ, तो ये इतना जो है ना ग्रीन नहीं था। उस साल बारिशें कुछ कम हुई थी जिसकी वजह से इतना ग्रीन नहीं था जितना इस वक्त ये नज़र आ रहा है। और इसकी ये बहुत स्टीप सी एक हाइट है इसकी, जो ऊपर चढ़ते हैं ना तो उस वक्त
बहुत मुश्किल हो रही थी जब मैं इसके ऊपर गया। तो चलिए मैं फिर कभी आया तो आपको ये हाइकिंग वाला जो है ना ट्रैक ये भी दिखाऊंगा। तो हाइकिंग का जो मैं आप लोगों को बता रहा था, तो एक तो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बहुत बल खाता और लच्छेदार जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना एक अगर आप देखें तो आप वो वहाँ से जो है ना वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो निस्बतन आसान होगा, मिडल तो नहीं है वो, मगर आसान है। मिडल का एक और भी है, वो दूसरी तरफ से उसका रास्ता है। अगर मैं उस तरफ गया तो आपको वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जगह जगह जो है ना इस तरह बनाए हुए हैं बोट लॉन्च एरियाज़ कि आप अपनी बोट ले आएँ और उसे जो है ना पानी में उतारें और फिर यहाँ से वापस लाकर, तो ये इन लोगों ने देखिए कि एक रास्ता बना के तो वापस आप जो है ना उसे लेकर जा सकते हैं। वो देखिए वो जो है वो अभी बोट अपनी लेकर जा रहा है वापस। तो इन लोगों ने ये रूल्स जो है ना वो लिख कर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो सब लोग जो है ना उसे यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो ये जो रैंप है स्पेशली जो आप अपनी बोट लेकर आते हैं उसको आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है ना यहीं से आप उसे वापस लेकर जा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी रूल्स आपको बताए थे कि आपने ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि उसमें जो पानी है ना वो सारा ड्रेन हो जाए। तो यहाँ से ये एक छोटा स्टेप्स लगाकर जो है ना रास्ता बनाया कि आप अगर नीचे जाना चाहें पानी तक तो वो जो है ना आप यहाँ से जा सकते हैं। ये भी खैर अच्छा है। उसके अलावा फ़िशिंग वाले भी मेरा ख़्याल है इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, सूरज जो है ना इस वक्त बिल्कुल वो सामने आ गया हुआ है, तो वीडियो आई डोंट नो कि सही बन रही है या नहीं। अच्छा, ये यहाँ का कैंप ग्राउंड है, आप अपनी आरवीज़ भी ला सकते हैं और यहाँ आप देखें कि अपने कैंप या टेंट्स जो है ना वो भी ला सकते हैं। और उसके साथ इन लोगों ने यहाँ पर ये ग्रीन एरिया दिया गया है, बेंचेस हैं यहाँ पर, बीच का एरिया भी दिया है। जो कैंपिंग करते हैं, ओवरनाइट स्टे करते हैं या मोर दैन 1 डेज़ जो रहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सहूलियात हैं। डेफ़िनेटली इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करवाना होती है। आप अपना जो एरिया है वो रिज़र्व करवा लें और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, कैंपिंग, हाइकिंग, क्रॉस कंट्री स्की भी होती है यहाँ पर सर्दियों में, मगर ज़ाहिर है आपको सर्दी में आना होगा यहाँ पर, तो उस वक्त तो खैर मौसम बहुत यहाँ पर ख़राब होता है। बच्चों के साथ आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो मौसम चूँकि ऐसा होता है ना उसमें आप नहीं आ सकते। वाटर स्पोर्ट्स मैंने बताया आपको वो ख़ासी पॉपुलर हैं यहाँ पर और इवेंट्स होते रहते हैं उसके, वाटर स्पोर्ट्स के और विंटर स्पोर्ट्स के भी। एक दफ़ा इवेंट हुआ 1971 वाज द फेमस, गालिबन उस वक्त यहाँ पर स्टार्ट किया ना इस चीज़ का।